नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है और करीब 500 सालों का लंबा इंतजार आखिरकार अब खत्म होने को है। इसके लिए देश भर से करीब 6000 लोगों को, विभूतियों को, संतों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं और हर उस शख्स के लिए जो राम मंदिर आंदोलन का हिस्सेदार रहा, उसके लिए ये 22 जनवरी का दिन अपने आप में बहुत ख़ास, बहुत गौरवशाली होने वाला है। इस खास कड़ी के ज़रिए, इस खास कार्यक्रम की श्रृंखला के ज़रिए हम आपको राम मंदिर आंदोलन के हिस्सेदारों से, भागीदारों से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विचारों से आपको रूबरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये दिन कितना ख़ास, कितना महत्वपूर्ण है, ये आप तक भी संदेश पहुंच पाए, आप तक भी इसकी महत्वता जाहिर हो पाए। इसी कड़ी में आज हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही राम मंदिर निर्माण समिति के प्रदेश प्रांत संयोजक लेखराज राणा जी मौजूद हैं, जो आपके साथ इस खास आयोजन के बारे में, राम मंदिर आंदोलन के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। लेखराज राणा जी, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का आपका स्वागत है। धन्यवाद है धर्मप्रकाश जी। पहले तो मैं जो अपना दूरदर्शन हिमाचल के जो व्यूअर्स हैं, जो इसको दर्शक हैं, इसको देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं, सुनते हैं, मैं उन लोगों को एक किस्म से उनका हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं और हिमाचल न्यूज़ अपना दूरदर्शन का, कि उन्होंने इस विषय को जन जन तक पहुंचाने का बहुत अच्छा यह जो प्रयास है, जो आप ये श्रृंखला चला रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है। क्योंकि बहुत सी जानकारी लोगों के ध्यान में नहीं आती है। भले ही हम पिछले कई वर्षों से इसमें संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से और दूरदर्शन के दर्शक बहुत एक बड़ा विस्तृत समाज है हमारा जो दूरदर्शन को देखता है, तो दूरदर्शन तक के बात पहुंची है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, दूरदर्शन हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि एक जो हमारी सांस्कृतिक विरासतें हैं, उसके ज़रिए भी लोगों को रूबरू करवाया जाए, उसकी महत्वता लोगों को बताई जाए। और इस खास कार्यक्रम की श्रृंखला के ज़रिए हम राम मंदिर आंदोलन और इसकी अहमियत के बारे में लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जैसे लोग, आप जैसी विभूतियाँ जब हमारे साथ इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होती हैं, तो लोगों तक आपके अनुभव, आपके विचार पहुँचाना एक तरह से ज़रूरी भी हो जाता है। सबसे पहले पूरे इस आंदोलन का हम जिक्र करेंगे, महत्वता की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, समिति के संयोजक भी है, विश्व हिंदू परिषद की क्या अहमियत आप मानते हैं इस पूरे आंदोलन में, जो ये 22 जनवरी का दिन आने वाला है? विश्व हिंदू परिषद ने जो भूमिका निभाई, जो इसको लेकर जो आंदोलन चलाए, या जो भी महत्वता, सहयोग विश्व हिंदू परिषद का रहा है, सबसे पहले मैं चाहूँगा उस पर आप प्रकाश डालें, ताकि हमारे दर्शकों को एक चीज़ ये बिल्कुल साफ हो जाए कि आखिर वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद का इसमें क्या रोल रहा है। तो सबसे पहले उसी से हम शुरुआत करेंगे। जी, हम सब जानते हैं कि वैसे तो 1528 से हमारा यह युद्ध शुरू हुआ। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोप के गोले दाग करके इस मंदिर को तोड़ा, क्योंकि वैसे तो विजय नहीं हो रहा था, हमारा हिंदू समाज संघर्ष कर रहा था उस समय, लेकिन तोप के गोलों से तोड़ दिया। फिर वहाँ पर एक ढांचा खड़ा किया, उसका नाम दे दिया उसको बाबरी मस्जिद, 3 गुंबद वाला वो ढांचा था। उसके बाद अपने समाज ने संघर्ष तो किया, ऐसा तो नहीं था कि समाज चुप रहा। 76 युद्ध हम लोगों ने किए, कभी विजय मिलती थी, कभी पराजय मिलती थी, और लेकिन वह हम राम मंदिर नहीं प्राप्त कर रहे थे। क्योंकि राम मंदिर का महत्व क्या था हम सब जानते हैं। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, 7 मोक्षदायी पुरियों में अयोध्या का स्थान है। वो इसके कारण क्योंकि भगवान राम जी ने वहाँ पर जन्म लिया, और उससे पहले भगवान अपने भागीरथ जी जो गंगा को लेकर के वो भी वहाँ के राजा रहे। और सबसे बड़ी बात कि पवित्र सरयू नदी वहाँ पर बह रही है, जिसको प्रयागराज भी अपने से ज़्यादा पवित्र मानते हैं जी। तो इसके कारण वह अयोध्या वो पूजित हमारी जो मोक्षदायी पुरी थी, राम जी का जन्म हुआ, इसी करके बाबर ने उसको तोड़वाया भी, हिंदुओं को कलंकित करने के लिए। वरना तो मस्जिद बनाने के लिए उसके पास कोई ऐसा हिंदुस्तान के अंदर जगह की कमी नहीं थी, अगर वो मस्जिद ही बनाना चाहते। तो इसलिए हिंदू समाज ने संघर्ष भी किया। लगभग 492 वर्षों तक पूरा संघर्ष चलता रहा। 76 युद्ध हुए, 4.25 लाख के लगभग हिंदुओं का बलिदान हो गया। तो फिर उसके बाद 1949 के अंदर वहाँ पर एक आंदोलन हुआ, लोगों ने आंदोलन किया, हर हर बोल ताला खोल, ऐसा आंदोलन चला। तो उसमें 1949 के अंदर हम सब जानते हैं वहाँ पर मूर्तियों का प्राकटीकरण हो गया रात्रि में, तो वहाँ पर पूजा की अनुमति तो हुई, लेकिन ताला नहीं खुल रहा था, उसके लिए भी आंदोलन हुआ। फिर 1986 के अंदर वो ताला भी खुला, न्यायालय के अंदर लोग गए, लेकिन राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बन रहा था। तो 1984 के अंदर, 1983 में वैसे एक धर्म संसद हुई प्रयाग के अंदर, उसके अंदर संतों ने निर्णय किया कि अब यह 77वां आंदोलन हम करेंगे, 77वां युद्ध करेंगे, और उसका नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद करेगी।
क्योंकि विश्व हिंदू परिषद विश्व भर के हिंदुओं को एक उनके संरक्षक के तौर पर हिंदुओं के दुख पीड़ा जो है उसको समझती है। तो क्या विश्व हिंदू परिषद की जो स्थापना हुई क्या वो इसी मकसद से, क्योंकि 1964 में जब विश्व हिंदू परिषद बनी तब तक इस आंदोलन को शुरू हुए भी एक तरह से लंबा वक्त हो चुका था। 1949 से अगर हम गिनना शुरू करें, क्योंकि कानूनी लड़ाई तो शायद 1949 से ही शुरू हुई थी, हालांकि हिंदू समाज की तरफ से आवाज़ उससे पहले से भी उठती रही, लेकिन 1949 में जब मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ, तालेबंदी हुई और उस ताले को खुलवाने के लिए भी आपको करीब करीब 50 साल का इंतजार करना पड़ गया। 1950 से लेकर 1984 तक 34 साल अगर आप गिन के चलें, तो वीएचपी जब बनी, विश्व हिंदू परिषद जब बनी 1964 में, तो इसकी स्थापना के लिए क्या विचारधारा, क्या मकसद, मूल रूप से इसका क्या रहा होगा उस वक्त? क्या राम मंदिर उसके केंद्र में था? राम मंदिर ऐसा केंद्र में नहीं था, लेकिन राम मंदिर एक विषय था। वैसे तो विश्व हिंदू परिषद की इसलिए स्थापना हुई क्योंकि ऐसा लगा कि 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत से हमारे जो हिंदुओं के सनातन के जो प्रतीक थे उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए था। जैसे सोमनाथ मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंदर एक, वह भी तो उनकी वहाँ पर तो पुनर्स्थापना हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ पहुँचे जाकर के, और देश के उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल जी के उस इनिशिएटिव से वहाँ पर वो सोमनाथ मंदिर बना। बहुत से स्थान जहाँ पर विक्टोरिया की मूर्ति थी उनको हटाया गया। बहुत से ऐसे जो, जैसे विलिंगटन हॉस्पिटल था उसका नाम जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल बन गया, लोहिया हॉस्पिटल हो गया। तो ऐसे मिंटो ब्रिज जो था वो शिवाजी ब्रिज बन गया। तो ऐसे कुछ हो रहे थे, तो हमें ऐसा लगा कि कुछ दिशा, उस दिशा के अंदर काम होगा। लेकिन लगा कि जैसे गौरक्षा है, राम अपने जो प्रतीक हैं, राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, शिव है कि काशी विश्वनाथ है, ऐसे जो चीज़ें उनका भी पुनरुद्धार होना चाहिए था, वो प्रक्रिया जो थी वो रुक गई जी। और हिंदू जो विदेशों के अंदर रह रहे थे उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे में जब वो आते थे भारत के अंदर, अपने धर्मगुरुओं से बात करते थे कि हम किससे अपनी बात कहें जी। कोई मुस्लिम देश भी हैं, ईसाई देश भी हैं, लेकिन हम अपने संस्कार नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए जब मृत्यु हो जाती है तो हम लोग जलाते हैं, हिंदू जलाते हैं, बाकी लोग दफनाते हैं, तो वहाँ पर उनको वो अंतिम संस्कार करने में भी दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो कौन बात करेगा? तो फिर 1964 के अंदर संदीपनी आश्रम मुंबई के अंदर बहुत से धर्माचार्यों ने मिलकर के एक संगठन की स्थापना की जो हिंदुओं की सारी चीज़ों की चिंता करेगा, वो विश्व हिंदू परिषद बना। उसके अंदर एक मुद्दा यह भी था राम जन्मभूमि का, कि राम जन्मभूमि को हम लोग प्राप्त करने के लिए उसके लिए भी प्रयास करेंगे। तो ये जो प्रयास करेंगे, ये जो आप विचार लेके आगे बढ़े थे, इसमें कामयाबी हासिल करने में कितनी मुश्किलों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1989 में एक बैठक हुई थी। मुद्दा तो उस वक्त चल ही रहा था। दिल्ली में एक बैठक हुई हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय में, और मकसद उसका भी यही था कि राम मंदिर का जो ये विवाद है इसको सुलझाया जाए। इसके लिए एक समिति भी बनी थी। लेकिन उसी बैठक के दौरान एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था इस विषय से संबंधित, एक आचार्य होते थे स्वामी सत्यमित्रानंद जी, कहते हैं कि उन्होंने झोली फैलाकर भीख तक मांगी थी, क्योंकि जो दो समुदायों की बैठक उस वक्त चल रही थी, उस समुदाय, शुक्रवार का ही दिन था, बैठक चल रही थी, और उसी बैठक के दौरान नमाज पढ़ने के लिए जो मुस्लिम समुदाय के जो प्रतिनिधि थे वो चले गए, और जब वो वापस आए तो स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने उन्हें कहा कि भाई जब आप नमाज पढ़ के आते हैं तो आप, हाँ, जकात होती है। जकात यानी जो आप दान एक तरह से करते हैं सामने वाले की इच्छा के मुताबिक। और स्वामी सत्यमित्रानंद ने अपनी झोली फैलाकर उनसे राम मंदिर मांगा था उस जकात में। ये संघर्ष के वो किस्से हैं जो आज की पीढ़ी को जानना ज़रूरी है, ख़ासतौर से वो जो राम मंदिर के इस आंदोलन को करीब से नहीं देख पाई, लेकिन आप जैसे लोगों की बदौलत वो कम से कम जान पा रही है कि किस दौर से ये गुजरा है। तो क्या आपको लगता है कि विश्व हिंदू परिषद जब बनी और इस तरह के किस्से जब देखने पड़े आप जैसे कार्यकर्ताओं को उस वक्त, तो उम्मीद थी कि ये कभी इस पड़ाव तक पहुंचेगा कि 22 जनवरी 2024 का वो दिन आएगा जब ये ज़कात में ना सही लेकिन एक तरह से पूरे संघर्ष के बाद अपने अधिकार के तौर पर आप हासिल करने में कामयाब होंगे? धर्म जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये जो आपने कहा कि क्या उम्मीद थी, हाँ, हम लोग नारा लगाते थे क्योंकि जब 1984 से ये आंदोलन धीरे धीरे पकड़ने लगा, 1989 के अंदर थोड़ा ज़्यादा इसने आंदोलन ने गति पकड़ी, तो उसमें हम नारा लगाते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन सच पूछिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लेकिन दिल से अंदर होता था कि कैसे बनेगा। हाँ, क्योंकि लोग कहते थे कि जिस दिन ये आप मंदिर बनाना शुरू करोगे उस दिन देश के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी। बिल्कुल। फिर बहुत से हमें न्यायालयों के अंदर वो लीगल जो चीज़ें थी, कानूनी दाव पेच थे, उसके साथ मुकाबला करना पड़ा। जो आप कह रहे हो स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, निवर्तमान शंकराचार्य जी, उससे पूर्व भी बहुत से प्रयास हुए। शंकराचार्य जी, राजीव गांधी जी के समय पर भी हुए। नरसिम्हा राव जी ने हमारे एक कार्यक्रम जुलाई जो 93 में होना था उसको रुकवाया कि थोड़ा सा समय दीजिए।
लेकिन वो बातचीत बन नहीं पाई। जो जिसकी बात आप कह रहे हैं, तो शुक्र नमाज पढ़ने के लिए जब गए, नमाज पढ़ने के बाद आए, तो तब सत्यमित्रानंद जी ने अपना आंचल फैलाया, अपनी ये फैलाया कि मुझे ज़कात के अंदर दे दीजिए राम मंदिर। तो उनको जवाब मिला कि राम मंदिर कोई माचिस की डिबिया नहीं है जो हम आपको दे दें। शहाबुद्दीन जी शायद उस वक्त थे, जो प्रतिनिधि शहाबुद्दीन जी थे, और उन्होंने ये उस बैठक के अंदर ये कहा कि अगर ऐसा सिद्ध हो जाएगा कि वहां पर कोई मंदिर था या हिंदू स्ट्रक्चर था, तो हम अपना दावा छोड़ देंगे। लेकिन अगली बैठक में मुकर गए थे। अगली बैठक में मुकर गए उस अपने इस दावे से भी। इसीलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट भी इसीलिए हो जाता है क्योंकि बैठक के दौरान जब मुस्लिम समुदाय का जो प्रतिनिधि मंडल था वो भी अपनी बात पर टिका नहीं रहता था, क्योंकि बैठकों का दौर तो चलता रहा। जी। और हर बैठक में उनकी तरफ से दावे कुछ और होते थे। इस बीच सर्वे भी चल रहे थे, ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो भी अपना काम कर रहा था, फिर आप जैसे लोग संघर्ष भी कर रहे थे। इसके बावजूद भी एक उम्मीद की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मामला बहुत जल्दी सियासी भी हो गया था, और सियासी जो माहौल देश में उस वक्त था, चाहे राजीव गांधी जी का दौर हो, चाहे इंदिरा जी का दौर हो, फिर अगर राज्य की बात करें तो मुलायम सिंह जी का दौर हो, बाद में फिर जब कल्याण सिंह जी सरकार आई उत्तर प्रदेश में, उस वक्त थोड़ी सी परिस्थितियां सकारात्मक रही। तो उस वक्त का आपको लगता था कि अब थोड़ी सी चीज़ें बदल सकती है, खासकर बाबरी के बाद की अगर बात करूं मैं। बाबरी के बाद ऐसा लगा कि, और आज भी हम सोचते हैं कि अगर वो बाबरी ढांचा वहां खड़ा होता तो शायद उच्चतम न्यायालय का भी ऐसा निर्णय ना आता, क्योंकि कौन हटाता उसको। वो तो एक पूरे देश का एक आक्रोश था कि वहां पर पहुंचे कार सेवा के अंदर वो गए। और उससे पहले का जो गोलीकांड जो हुआ था, हत्याकांड जो मुलायम सिंह जी के समय पर 2 नवंबर 1990 में, उसके अंदर सैकड़ों की संख्या के अंदर कार सेवक मारे गए, साधु संत मारे गए। तो लोगों को ऐसा लगता था, समाज को, कि जब तक ये ढांचा है तो तब तक हमारा काम होने वाला नहीं है, राम मंदिर बनेगा नहीं। तो शायद इसी आक्रोश का परिणाम हुआ कि उस दिन 6 दिसंबर 1992 को वो ढांचा हट गया। कार सेवकों ने कोई औजार लेकर के नहीं गए थे, अपने हाथों को औजार बनाया, अपने लाठियों को औजार बनाया और उसको हटा दिया ढांचे को। तो उसके बाद एक उम्मीद तो जगी थी, लेकिन उसके बाद भी जो आपने कहा सियासी बन गया, तो कुछ सियासी लोगों ने कहना नहीं, वहाँ पर मस्जिद ही बनाएंगे, बाबरी मस्जिद फिर बनेगी। तो फिर न्यायालयों के अंदर केस चला गया, न्यायालयों के अंदर मामला उलझता रहा। 1993 के अंदर एक जो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बड़ा पॉइंट जो आया था, उसमें जो हमारे जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिख करके पूछा कि क्या इस बात के कोई प्रमाण है, ऐसा कुछ है कि वहां पर 1528 से पहले, यानी कि जब बाबरी ढांचा बना तो उससे पहले कोई हिंदू स्ट्रक्चर था, कोई मंदिर था। उसको लेकर के फिर वो मामला उच्च न्यायालय के अंदर चला गया, भेजा सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय से पूछा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फिर वो ASI का गठन करके और सारी चीजें लेकर के कि उसकी रिसर्च की जाए। तो उसके अंदर फिर आया खुदाई के अंदर कि वहां पर कहीं शिव की प्रतिमा मिली, कहीं पर नंदी मिले, कहीं पर राम जी के जीवन उस मंदिर से चिन्ह मिले, अवशेष मिले, हमारे स्तंभ मिले, वहां पर कमल या शंख। तो ऐसी चीजें मिली जिसको दूसरे लोगों ने फिर भी माना नहीं। फिर उसके बाद फिर न्यायालय के अंदर हम लोग, न्यायालय ने तो बहुत हद तक कोशिश ये भी की कि न्यायालय तक ये बात पहुंचे ही ना, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की भी कई बार कोशिश की, बहुत बार। साथ ही मध्यस्थता के लिए भी लोगों को बुलाया गया, कमेटियां बनाई गई, लेकिन आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी नाकाम रहा। उस नाकामी की वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि जब ASI के खुदाई से अवशेष वो सबूत मिल गए, तथ्य सामने आ गए, ASI ने बल्कि शायद एक रिपोर्ट भी बीच में सबमिट करी थी जिसमें उन्होंने ये माना था कि हाँ, यहाँ पर राम मंदिर के अवशेष, कुछ धार्मिक अवशेष मिले हैं। जी। तो फिर इस सब के बावजूद भी आखिर क्यों बात बन नहीं पाई? अड़ियल रवैया था धर्म जी। जैसे उसी समय पर शहाबुद्दीन और इन लोगों ने एक कॉल दी कि सब लोग मिलकर के वहां पर नमाज पढ़ेंगे जाकर के। तो उसको काउंटर करने के लिए फिर विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि अगर आप वहां नमाज पढ़ोगे तो हम जामा मस्जिद के अंदर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जी। तो उसके कारण से फिर वो मामला डिफ्यूज हो गया कि उनको लगा, उन्होंने वापिस ले लिया अपना आंदोलन। यानी कि उस आंदोलन को एक सियासी रंग देने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया उसके अंदर। और मैं समझता हूं कि उसके अंदर मुसलमान बहुत कम थे, अधिकांश मुसलमानों ने इसको स्वीकार किया कि वहां पर राम मंदिर होना चाहिए। जैसे जो अभी जो मुख्य उस मस्जिद कमेटी की तरफ से अंसारी जी थे, आज वो राम मंदिर के पक्ष में और वहां पर जाकर के खुद उसमें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भी निमंत्रण मिला है। उन्हें भी निमंत्रण मिला, वो गए हैं। और उन्होंने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो हम इसको मानेंगे, लेकिन अभी तक भी उसको भड़काने के आप देखेंगे कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि दोनों समुदायों के बीच में सौहार्द बने, तो वो लोग उसको भटकाते रहे उस मामले को। पर अब तो चीज़ें क्योंकि साफ हो गई है। अयोध्या के लोगों का आप क्या योगदान इसमें मानते हैं? क्योंकि अयोध्या के जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अयोध्या और फैज़ाबाद के लोगों ने एक समिति का गठन किया था, बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद समाधान समिति, और ये शायद 1989 की बात होगी, 89 या 88 की बात है। तो उस दौर में अयोध्या के वहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग थे, उनका कितना योगदान आप मानते? क्योंकि वो तो सियासी भी नहीं है,
एक तरह से। अयोध्या के लोगों का बहुत योगदान है इसके अंदर, इस मामले को सुलझाने में। दरअसल मैं कहूं तो अयोध्या के लोगों का बहुत इसके अंदर बड़ा सकारात्मक, जी चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, सबका बड़ा सकारात्मक रहा है। जी कुछ बड़े वो छोटे से एलिमेंट वो राम जी के टाइम पर भी रहे हैं लोग, राम के विरोधी, तो इसलिए उनको हम बहुत ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अयोध्या के लोगों ने आपस में बड़ी सहमति से, बड़े तालमेल से, अभी भी हम देखें तो अयोध्या के लोग, वहाँ के सभी समुदायों के लोग इस काम को कर रहे हैं। उसमें भी किया, उससे पहले भी अंग्रेजों के टाइम पर भी वहाँ के जो मुस्लिम नेता थे और हिंदू जो संत थे, उनके बीच में आपस में तालमेल हो गया था, सब कुछ हो गया था, सब कुछ सेटल होने वाला था। लेकिन अंग्रेजों ने दोनों को फांसी पर लटका दिया, दोनों को मार दिया, ताकि ये विवाद बना रहे। तो जिन लोगों को इस विवाद से लाभ होने वाला था, वो लोग आज भी उठा रहे हैं, तब भी उठा रहे थे। लेकिन आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जब निर्णय आ गया, हाँ, उसके लिए इतना अवश्य था कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों का बड़ा एक सकारात्मक इसके लिए योगदान रहा। क्योंकि जो 40 दिन की जो सुनवाई हुई डे टू डे बेसिस पर, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, जो डिले किए जाते थे, जानबूझ करके डिले होते रहे पहले न्यायालयों के ये अंदर। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा एक तरह से, क्योंकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने, शायद अगस्त का महीना था जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किए थे, एक रेगुलर हियरिंग इस मुद्दे पर होनी चाहिए। और वो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुआ। 6 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक। हाँ, क्योंकि रेगुलर सुनवाई से ये रहता है कि आप एक रफ्तार आ जाती है। जी जी जी, वरना फिर चीजें अगली डेट के लिए 2-2, 3-3, 6-6 महीनों के बाद की डेट मिले तो वैसे ही मामला ढीला पड़ जाता है। इसको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्योंकि मेरी नजर में तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, जिसको हम कह सकते हैं मील का पत्थर जी। अगर ये 40 दिन तक लगातार सुनवाई ना होती तो शायद ये निर्णय ना होता। ये सुप्रीम कोर्ट का, हमारे माननीय पांचों जो न्यायाधीश थे, उन्होंने जो एक मत से जो फैसला दिया है, तो बड़ा विचार करके, और 40 दिनों के अंदर दोनों पक्षों ने अपने अपने सबूत रखे, अपनी अपनी बात रखी, हिंदू पक्ष ने भी, मुस्लिम पक्ष ने भी, और उसके अंदर जो जो संभव हो सकता था वो सारी चीजें सबने अपने उसमें कही। और न्यायालय के अपने माननीय न्यायाधीशों ने भी बड़े इसको सूक्ष्म दृष्टि से उसका अवलोकन किया, उसको देखा, और उसके बाद जो निर्णय आया 9 नवंबर 2019 को, तो वो निर्णय यही था कि वहां पर कोई ना कोई हिंदू स्ट्रक्चर पहले रहा है 1528 से पहले, इसके प्रमाण हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा। करीब 70 लोग हैं जो हिमाचल से 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण जिन्हें मिला है, और उन 70 लोगों में एक शख्सियत लेखराज राणा जी भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के प्रांत संयोजक के तौर पर। और अच्छी बात ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इन्हें जो निमंत्रण पत्र मिला है वो देश भर में चुनिंदा करीब 6000 लोगों को मिला होगा जी, देश भर में, और हिमाचल में करीब 70 के आसपास लोग हैं। और दर्शकों को ये जानने की बड़ी इच्छा रहती है कि वो निमंत्रण पत्र आखिर कैसा होगा, उसमें क्या क्या होगा। तो आज लेखराज जी वो निमंत्रण पत्र साथ लेकर आए हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी एक झलक आप दिखाएं कि आखिर किस तरह का ये पत्र है, क्या इसमें छपा है और क्या खासियत इस निमंत्रण पत्र की है। और मैं गुजारिश करूँगा हमारे कैमरा पर्सन अगर थोड़ा सा इसको जूम कर पाएँ, दिखा पाएँ हमारे दर्शकों को कि ये 3 पत्रिकाएँ हैं इसमें निमंत्रण पत्र के ये 3 पत्रक हैं। हाँ, तो इसमें बहुत सी जानकारी है इसके अंदर। एक तो समिति में कौन कौन लोग हैं, हाँ, और इस पत्र के अंदर इसमें कौन किन किन लोगों का क्या क्या योगदान रहा। ये राम मंदिर की बिल्कुल आकृति बनी हुई है। आखिर की हमारी तस्वीर है जो अब बन रहा है। हाँ। और इसमें हमारे पूज्य संत जो रहे, देवरा बाबा जी, जिनके मार्गदर्शन में ये प्रारंभ हुआ निर्णय, ऐसे संत रहे। तो ये पूरी पत्रिका बनी हुई है, ये पूरी पत्रिका, इसमें उनका परिचय है, सबका परिचय। ठीक है। और इसके अंदर 3 ये पत्र हैं जिसमें हमारे उसमें उस दिन क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी सूची है। 22 जनवरी को कैसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह, क्या उसकी रूटीन है, उसकी कैसे कैसे उसमें कब कब क्या क्या घटना होने वाली है। और राम मंदिर की आकृति भी इसमें बनी है। हाँ, राम मंदिर की आकृति है, राम जी का है, भगवान राम की मूर्ति भी इसमें लगी हुई है। और इसके अंदर ये जो हमारे ट्रस्ट हैं, उनके ट्रस्ट के सभी लोगों के नाम भी हैं उसके ट्रस्ट के अंदर। तो यहाँ पर भी ये निमंत्रण पत्र, ऐसे हिमाचल के लगभग 70 लोगों को ये निमंत्रण पत्र आया है, जिसमें 52 जो है ज्यादातर संत हैं। हाँ, 52 संत, सियासत को इससे एक तरह से अलग रखने की कोशिश की गई है। तो आपका कार्यक्रम है जाने का, क्योंकि आपके पास तो निमंत्रण पत्र भी है। मुझे क्योंकि फरवरी में जाने का है, वहाँ पर 10 दिन की हमारी कार्यशाला भी है, बैठक भी है जी। और हिमाचल प्रदेश से 1500 लोग जी, जो अपने कार्यकर्ता, जिनका इसके अंदर योगदान रहा, कार सेवक हैं। हाँ। जो कार सेवा में 90 के अंदर और 92 के अंदर गए, वो उन कार सेवकों को लेकर के, और अर्पण निधि, एक मैं धर्म जी आपको जानकारी दूं जी कि पीछे अपना 44 दिन के लिए यहाँ पर जो मकर संक्रांति 14 जनवरी से प्रारंभ 2021 के अंदर मकर संक्रांति से राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान चलाया था हमने पूरे प्रदेश के अंदर जी।
तो 44 दिन का वो अभियान चला, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 10 लाख परिवारों तक हम पहुंचे। 10 लाख परिवारों का योगदान हिमाचल से गया जी। हमने प्रारंभ में लक्ष्य रखा था कि हिमाचल से अगर हम 11 करोड़ रुपया वहां पर मंदिर में भेज देंगे तो हम समझेंगे कि हिमाचल की परिस्थितियों के अनुसार ठीक है, और ये लक्ष्य तक लेकिन पहुंच पाए आप? ये लक्ष्य हमने लगभग दुगने से भी ज़्यादा, यानी कि 24 करोड़ 16 लाख से भी ज़्यादा की राशि हिमाचल प्रदेश से वहां पर उसमें गई। इतना लोगों का श्रद्धा और वो रहा। बिल्कुल, श्रद्धा का अभी ये भी पूरा- हमारा ये जो अभियान है, हाँ। हिमाचल प्रदेश में ऐसा मानकर चलते हैं कि लगभग 14.5 लाख परिवार मान के चलते हैं कि लगभग इतने परिवार हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो हमने लक्ष्य रखा था कि हम 11 लाख परिवारों को अयोध्या जी से जो अक्षत आए हैं, निमंत्रण के पूजित अक्षत आए हैं अयोध्या जी से, वो अक्षत और राम जी के मंदिर का ये चित्र जी। ये देख करके हम परिवारों को निमंत्रण देंगे कि 22 जनवरी को अपने गांव के अंदर जो नजदीक का मंदिर है उसको अयोध्या का, गांव को अयोध्या मानकर, मंदिर को राम मंदिर मान करके वहां पर कार्यक्रम करना है। जी। श्री राम जय राम जय जय राम का जाप करें, जिसको विजय महामंत्र कहते हैं। जी। सामूहिक वहां का जो लाइव टेलीकास्ट होने वाला है उसको देखें, वहां पर LCD टीवी की व्यवस्था हो, और 1 बजे जो वहां पर आरती होने वाली है, पहली आरती उस मंदिर के अंदर होगी, उस आरती के अंदर हम 1 बजे सामूहिक रूप से सम्मिलित हों। तो इसके लिए निमंत्रण देने के लिए अक्षत अयोध्या जी से आए थे। पूरे देश के अंदर गए हैं अक्षत, हिमाचल प्रदेश में भी आए। तो हमने यहाँ पर लक्ष्य रखा था 11 लाख परिवारों तक जाने का। लेकिन आपको खुशी होगी, पूरे हिंदू समाज को खुशी है, राम भक्तों को खुशी है कि लगभग 12 लाख से ज़्यादा परिवारों तक हम पहुंच चुके हैं अभी तक। जी। 12 लाख से ज़्यादा परिवारों में निमंत्रण जो है वो पहुंच गए अयोध्या जी का। और हमने कहा कि 24 जनवरी के बाद सब लोग अयोध्या जाएं दर्शन करने के लिए। यह भी दूसरे 2 निमंत्रण थे, 22 जनवरी को स्थानीय, 24 जनवरी के बाद अयोध्या जी के रामलला के दर्शन का। ये उत्सव तो एक तरह से अगले 2 महीनों तक चलने वाला है अयोध्या में, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह भले ही 22 जनवरी को है, लेकिन 22 जनवरी के बाद भी और अनुष्ठानों का दौर तो पिछले 1 हफ्ते से चल ही रहा है। वहाँ पर जो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे का शायद मुहूर्त है, करीब 12:30 बजे का, और उसके बाद 1 बजे आरती होगी, और उसके बाद भी अगले 2 महीने तक वहाँ पर ये कार्यक्रम समारोह चलते रहेंगे। निर्माण कार्य तो 2025 या 26 तक चलना ही है। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश की क्या अहमियत इस पूरे मामले में आप देखते हैं? क्योंकि पालमपुर में जब पहली बार इसको लेकर बैठक हुई थी राम मंदिर आंदोलन के लिए, जिसमें वाजपेयी जी भी थे, उमा भारती, साध्वी रितंबरा और ये सारे जो उस टाइप के पॉलिटिकल पर्सनालिटीज उस वक्त के थे, हिमाचल के लोगों का, हिमाचल के राम भक्तों का और राम आंदोलन में शामिल हिमाचल के लोगों का कितना योगदान आपकी नज़र में आप मानते हैं? हिमाचल प्रदेश में धर्म जी ऐसा है कि शुरू से, क्योंकि देवभूमि के कारण हम लोगों को आस्था भी रहती है, हिमाचल की आस्था एक विशेष रूप से है। और जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक राजनीतिक प्रस्ताव जो था वो बीजेपी का पालमपुर के अंदर उन्होंने पारित किया था कि हम राम मंदिर के निर्माण में सहयोगी रहेंगे और मार्ग उसका प्रशस्त करेंगे जब भी हमारी सरकार आएगी। तो वो काम तो जो उनका था वो कर रहे हैं, लेकिन समाज के दूसरे लोगों को भी, राजनीति को हम अलग छोड़ दें तो सब लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश से लगभग 1200 लोग कार सेवा में हिमाचल प्रदेश से गए हैं जी, कार सेवा करने के लिए, चाहे वो 90 में हो जब गोलियां चली थी वहां पर, तब भी हिमाचल प्रदेश के लोग कार सेवा करने गए। और जब बानुओं के अंदर जब वो ढांचा हो गया तो यहाँ भी लोग, बहुत से कार सेवक जो वो ईंट और पत्थर और उठा करके लाए थे, उन्होंने दिखाया उसमें। और यहाँ पर जब संत यात्राएं निकली, अरणी मंथन की ज्योति यात्राएं निकली, वो सब बड़े अच्छे ढंग से हुआ। और अभी इसमें जब पूजनीय अपना इस स्थल का जो पत्थर रखा जा रहा था, शिलान्यास हो रहा था, पूजन हो रहा था, 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी उसमें कर रहे थे। उस समय भी हिमाचल प्रदेश की सभी जो पवित्र नदियां हैं, चाहे वो चंद्रभागा है, चाहे वो ब्यास है, चाहे वो सतलुज है, सभी नदियों का, सभी स्थानों का, जितने हमारे पीठ हैं, जितने हमारे चाहे वो त्रिलोकीनाथ है, चाहे श्रीखंड कैलाश है, सभी सिर्फ ये हिमाचल ही नहीं बल्कि ये पूरे देश के जितने भी पवित्र स्थल है, बल्कि पूरी दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ से मिट्टी आई है। और करीब 5 से 6 हज़ार नदियों का, सिर्फ हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ जो लोकल लेवल की, उनका पानी भी यहाँ तक पहुँचा है, जलाभिषेक करने के लिए मिट्टी पहुँची है। और तमाम तरह के ऐसे लोग भी यहाँ पर शामिल हुए हैं जो इस राम मंदिर निर्माण में, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। और लेखराज राणा जी जैसे लोगों की बदौलत हमको और आपको ये जानने का अवसर मिल रहा है कि राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर निर्माण का ये संघर्ष कितना ज़्यादा लंबा था, कितना ज़्यादा बड़ा था और कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। लेखराज राणा जी, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए, अपने विचार हमारे साथ साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद इन विचारों के लिए और यहाँ पर आने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। भगवान रामलला को अयोध्या में तो वो पधार रहे हैं जन्मभूमि पर, लेकिन लोगों तक आप पहुँचा रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ठीक है, बिल्कुल हमारी भी ये कोशिश है कि लोगों तक उनकी महत्वता और राम मंदिर की महत्वता खास तौर से पहुंचती रहे। इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद।